हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में आज हम लोग ये 11वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, तो 11वां प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ेंगे? अनुपात और समानुपात। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात का एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है। इसमें थोड़ा सा और ऊंचे लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? चार संख्याएं ए बी सी डी हैं। इस प्रकार की ए 5 गुना, बी का ए का 5 गुना, ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना और डी का 4 गुना सभी बराबर हैं। ऐसी स्थिति में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर होगा? तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन हो गया हम लोग का, यानी चार संख्या क्या दी गई है? ए बी सी डी, जिनको क्या कहा गया? ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना, डी का 4 गुना, सभी क्या है? बराबर है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ए का 5 गुना तो ये क्या हो जाएगा? 5 ए हो जाएगा, बराबर। बी का 2 गुना तो ये 2 बी हो जाएगा, बराबर। सी का 3 गुना तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 सी हो जाएगा। डी का 4 गुना तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4 डी हो जाएगा, यानी 4 डी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, इन सब का क्या एलसीएम बनेगा प्यारे बच्चों? 4 3 2 5, इन सब का जो एलसीएम बनेगा, यानी एलसीएम क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। यानी 5 2 3 और 4 का एलसीएम, तो यहां से ये 5 5 ही रहेगा, ये इसमें से 2 5 और 20 या 60, क्या बन जाएगा? 60 एलसीएम बन जाएगा। तो अगर क्या कर दें, सब में ऐसे 60 कर दें, 60 60 और 60, तो यहां से क्या हो जाएगा? 5 का नम 5 और 5 बरहियम 60 हो जाएगा। 2 का नम 2 और 2 तीसे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 का नम 3 और 3 20 से 60 हो जाएगा। 4 का नम 4 और 4 15 60 हो जाएगा। तो फिर यहां से आप ध्यान से देखना, इसे लिख पाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों? यही लिख देंगे 12 अनुपात 30 अनुपात 20 अनुपात 15। देखेंगे 12 30 20 15, 12 30 20 15, 12 30 20 15 हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है प्यारे बच्चों, अर्थात हमारा विकल्प नंबर ए सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ से आप लोगों को बताया, ए का 5 गुना यानी 5 ए, बी का 2 गुना यानी 2 बी, सी का 3 गुना यानी 3 बी, डी का 4 गुना यानी 4 डी। इन सभी संख्याओं का क्या करा हमने? एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आया? 60 आया। 60 से भाग दिया तो a बटा 12 हो गया, b बटा 30 हो गया, c बटा 20 हो गया, d बटा 15 हो गया। अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख सकते हैं क्या? 12 अनुपात 30 अनुपात 20 अनुपात 15। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। तीन संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए का 6 गुना बी के 3 गुना के बराबर है। यानी कह रहे हैं ए का 6 गुना, तो 6 गुना ए का 6 गुना क्या हो जाएगा? 6 ए हो जाएगा। और बी के 3 गुने के बराबर है तो क्या हो जाएगा? 3 बी हो जाएगा, बराबर हो गया। अब यहां से अगर हम लोग लिख पाए प्यारे बच्चों, तो 3 का नम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी ए अपान वी बराबर क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों? 1/2 लिख पाएंगे। और जब 1/2 इसको अनुपात में क्या लिख पाएंगे? ए अनुपात बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से देखना, तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। b का 4 गुना यानी 4b किसके बराबर है? c के 5 गुना के बराबर है, यानी 5c हो गया। तो अब यहां से क्या लिख पाएंगे प्यारे बच्चों? ऐसे लिखना b अपान c,
तो b अपान सी यानी ये 5 रह जाएगा यहीं पर, और ये b का इसमें भाग जाएगा, b का जो गुणांक है इससे भाग चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो b अनुपात क्या हो जाएगा फिर बच्चों, c इक्वल टू 5 अनुपात क्या हो जाएगा 4। अब हमसे पूछे क्या है ये, सी बी ए का मान बताइए, सी अनुपात बी अनुपात ए का मान बताइए। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में लगा देंगे। तो यहां से लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ध्यान से देखना, ए और बी का अनुपात क्या है, 1 और 2 है। बी और सी का अनुपात क्या है, 5 और 4 है। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां एक खाली स्थान है, यहां एक खाली स्थान। तो इस खाली स्थान पर क्या करेंगे, इसी 5 को इधर कर देंगे और इस 2 को इधर 2 कर देते हैं, बटा कर देंगे। तो 5 का नम 5 हो जाएगा, और यहां से 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या आ गया 5 अनुपात 10 अनुपात 8 आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है प्यारे बच्चों, सी अनुपात बी अनुपात ए निकालना है। तो ये हो जाएगा, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 8 अनुपात 10 अनुपात 5। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा आंसर, 8 अनुपात 10 अनुपात 5। तो 8 अनुपात 10 अनुपात 5 हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं के बीच 4 अनुपात 7 का अनुपात है। यदि संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो वह संख्याएं क्या हो जाती हैं, 13 अनुपात 19 के अनुपात में हो जाती हैं। उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है, उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये संख्या क्या है, मान लेते हैं 4x और क्या है 7x। तो इसको लिख सकते हैं 7x, 4/7x लिख सकते हैं, भिन्न को लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया 4x और रेशियो का क्या हो गया 7x हो गया बराबर, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस संख्या में क्या करा जा रहा है, 10 बढ़ा दिया जा रहा है। 10 बढ़ा दिया गया प्लस 10 बढ़ा दिया गया। जब 10 बढ़ा दिया गया तो यहां से बराबर, अब अनुपात क्या हो जाता है, नया अनुपात क्या मिल जाता है फिर बच्चों, 13 अनुपात 19 मिल जाता है, यानी 13 बटा क्या मिल जाता है 19 मिल जाता है। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना, अब ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 19 चौका 76x हो जाएगा, 19 दहम क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा, बराबर 13 सत्ते क्या हो जाएगा फिर बच्चों 91x हो जाएगा, 13 दहम 130 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना, इस 76x को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 130 को इधर ले आते हैं। तो 190 माइनस 130 और इधर जाएगा ये 91, x माइनस का क्या हो जाएगा 76x हो जाएगा। तो ये 190 में से और 130 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 60 मिल जाएगा, बराबर यहां से क्या मिलेगा 11 में से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा फिर बच्चों 5 मिल गया। और फिर इसके बाद में 8 में से 7 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा और x हो गया। तो 15 एक नम 15 और 15 चौका 60, यानी x बराबर क्या मिल गया फिर बच्चों 4 मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो ध्यान से देखना अंतर क्या होगा, तो यहां से लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर क्या हो जाएगा, जैसे यही दोनों संख्याएं थी तो अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 4x यही अंतर होगा। तो यहां से ये बचेगा हमारे पास 7x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा फिर बच्चों 3x बचेगा, और x की वैल्यू क्या आई है 4 आई है, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा फिर बच्चों। तो 4 तियां क्या हो गया 12, 4 तियां क्या हो गया फिर बच्चों 12, और 12 हमारा विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करके बड़ी ही आसानी से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, उसमें जोड़ा गया था, इसमें घटाया गया है। तो क्या करना है, दो संख्याओं का अनुपात 9 अनुपात 11 का है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो संख्याएं 7 अनुपात 9 की हो जाती हैं। उनके गुणनफल क्या है, उनके गुणनफल क्या है। तो आइए यहां से ध्यान से देखते हैं, ये संख्या हो जाएंगी 9x और बटा ऐसे लिख देते हैं 11x। अब यहां से इसमें क्या करा जा रहा है, 8 घटाया जा रहा है तो ऐसे 8 घटा देते हैं,
बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 7 बटा हमको मिल रहा है 9। चलिए अब गुणा कर देते हैं, ऐसे तिरिया गुणा कर लेंगे, तो तिरिया गुणा करेंगे 9 9 81x हो जाएगा, 9 9 81x हो जाएगा। 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, बराबर 11 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 11 7 77 x हो जाएगा। 7 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 7 7 8 56 माइनस का 56 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहां से क्या होगा 81x, 77x को इधर लाएंगे तो माइनस का 77x हो जाएगा, बराबर माइनस 72 को अगर इधर पक्ष अंदर करेंगे तो प्लस का 72 और माइनस का 56, ये आ गया। अब यहां से ध्यान से देखना, 81 में से 77 घटा देंगे तो 77 और 4 क्या हो जाएगा 81, यानी 4x आ गया, बराबर 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो गया, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया फिर बच्चों, 4 चौका 4 एक अन्नम 4 और 4 चौका 16, x बराबर आ गया 4। x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि उनके गुणनफल क्या है, क्या पूछ रहे हैं, गुणनफल क्या है। तो यही संख्या है हमारी, यही संख्या है हमारी। तो यहां से ध्यान से देखना 9x, यहां लिख देंगे ऐसे, गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी 9x और गुणे क्या हो जाएगा 11x। तो 11 9 99 और x का गुणा x में करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 99 और गुणे क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 99 गुणे 4 चौका क्या हो जाएगा फिर बच्चों 16 हो जाएगा। अब 99 को गुणा किस में करेंगे, 16 में करेंगे, तो 99 गुणा 1 घटा देते हैं, अगर 100 करते हैं 100 गुणे 16 तो 1600, और 1600 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा 1584, गुणा करेंगे क्या आएगा फिर बच्चों 1584, क्या आएगा 1584, और 1584 हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कोई धन अमर और मदन के बीच, कोई धन अमर और मदन के बीच 7:11 के अनुपात में बांटा गया। यदि अमर को कुल 2065 रुपए प्राप्त हुआ तो कुल राशि क्या थी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां से आपको दे दिया गया, कह रहा है अमर और इधर क्या है मदन है, कौन है मदन है, और इधर मान लीजिए प्यारे बच्चों, ऐसे अगर अनुपात और समानुपात से सॉल्व करेंगे तो यहां से समानुपात हो जाएगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, इनका अनुपात हो गया और इनका धन हो गया। यहां लिख देंगे अमर का धन और अनुपात में ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या, और कौन है मदन, मदन का धन। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो अनुपात क्या दिया 7:11 दिया है, और इधर समानुपात हो गया फिर बच्चों। तो समानुपात क्या हो जाएगा, तो अमर को कुल धन, यानी अमर को जो धन मिला है वो कितना मिला है 2000 का 65 रुपए मिला, 2065 रुपए, और मदन का धन ज्ञात करना है, या मदन का हिस्सा, मदन का धन। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन और इंटरनल मल्टीप्लिकेशन, यानी बाहरी अंकों का गुणा और अंदर के अंकों का गुणा, यानी तो यहां से क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, तो मदन का धन बराबर हो जाएगा, मदन का धन बराबर क्या हो जाएगा, तो मदन यहां पर, मदन का धन यहां पर बटे 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 11 गुणे क्या हो जाएगा 2065, 11 गुणे क्या हो जाएगा 2065 हो जाएगा। तो अब यहां हम लोग, या ऐसे आप लोग शॉर्टकट में लगाना चाहोगे तो मदन का धन इतना भी कर सकते हो। तो इसको भी आगे चलेंगे, भाग देते हैं यहां से, 7 का नम 7 और 7 दूनी 14, बचेगा 6 और 6, तो हो जाएगा 7 नवाई क्या हो जाएगा 7 नवाई 63 हो जाएगा, बचेगा 3 और 5 35 हो जाएगा, 7 बचे 35। तो आ गया फिर बच्चों, यहां से आ जाएगा 295 और गुणे आ जाएगा 11।
तो 11 से 295 यानी इसमें 5 और ऐड कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो 300 हो जाएगा। 300 11 या 3300, और 3300 में से 55 घटा देंगे। 3300 में से 55 घटा देंगे तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा, यानी गुणा कर लीजिएगा आप लोग, तो 3245, 3245, और 3245 हमारे विकल्प में नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग को कुल धन, ये तो मदन का धन हो गया, 3245 धन हो गया। अब हमको निकालना है कुल धन, तो कुल धन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुल धन हो जाएगा कितना है, यानी मदन अमर का धन कितना था, 265 था, और मदन का धन आ गया है 3245, जोड़ देते हैं तो यहां से ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 और 5 10 हो गया, 5 6 4 10 और 1 11 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5310 रुपए। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5310 रुपए, और 5310 रुपए हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। अगर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो एकदम बिल्कुल शार्प तरीके से, तो ध्यान से देखेंगे। आइए फिर बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोई धन अमर और मदन के बीच 7:11 के अनुपात में बांटा गया। यदि अमर को कुल कितना प्राप्त हुआ, 2065 रुपए प्राप्त हुआ, तो कुल राशि क्या है? तो कुल राशि क्या है, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, कुल राशि बराबर, तो कुल राशि कितना है, 7:11, यानी 7 प्लस का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहां पर अमर को कितना मिला है, 2000 कितना मिला है, 65 रुपया मिला है। तो यहां से हो जाएगा, अमर हो गया 7, अमर को यहां पर 7 और गुणे क्या हो गया, 2065 हो गया। अब ये यहां से हो जाएगा फिर बच्चों, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, और 7 9 63, और 7 5 35, और यहां से ये हो जाएगा फिर बच्चों 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 गुणे 295, गुणा करेंगे फिर बच्चों, 18 3 54, ऐसे भी कर लेते हैं। अगर इसको क्या कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, तो 18 3 54, 18 3 5400, और 5400 माइनस क्या कर लेंगे, 5400 माइनस 90 कर देंगे तो 5310 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फिर बच्चों, 5310, यानी 5310 हमारा आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके भी लिख सकते हैं, जैसे अगर लिख देंगे 295 गुणे क्या लिख देंगे 18, तो 18 पंचे 90 के शून्य, हासिल का आ गया 9, 18 9 162, 162 और 9 क्या हो जाएगा, 171 हो जाएगा। 171 के एक हासिल क्या आ गया, 17 आ गया। 18 दूना 36, और 36 और 17 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 7 6 13 हो गया, और 3 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, यानी 53 आ गया, 5310 हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी महाविद्यालय में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि छात्राओं की कुल संख्या 736 है तो छात्रों की संख्या क्या है? ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या दिया गया है, 7:8 दिया गया है। यहीं पर अगर आप लोग समानुपात लगा देते हैं तो छात्राओं की संख्या, यानी छात्र और छात्राओं, तो छात्राओं की संख्या क्या है, इस अनुपात में 8 है, तो यानी हमको छात्र की संख्या नहीं पता है, तो यहां लिख देंगे छात्र, और हो गया अनुपात, तो कितना है, छात्राओं की संख्या 736 दिया है, इसमें कितना दिया है, 736 दिया है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन और ये इंटरनल मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से छात्र बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, छात्र बराबर हो जाएगा, यानी 7 गुणे 736 बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे यहां से, ये क्या होगा, 8 का नम 8, और 8 9 72, और 8 9 72, और 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा, यानी 92 गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 9 63, 63 और 1 64, यानी आ गया छात्र की संख्या क्या हो गई प्यारे बच्चों, 644। क्या हो जाएगी, 644 हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात, ध्यान से देखना, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योग
1331 है, तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या है, इसी में ध्यान से देखिएगा फिर बच्चों। छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है, तो पूछ रहे हैं छोटी संख्या क्या है, ऐसे लिख देंगे छोटी संख्या बराबर 4 बटा क्या हो जाएगा फिर बच्चों, दोनों का योग है, यानी 4 प्लस का 7 हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अगर यहां से फिर ये हो गया 4/7, 4 क्या हो जाएगा 11, और बटे यहां से क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। भाग देते हैं फिर बच्चों, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, बचेगा क्या 2 बच जाएगा, और 23 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, यानी आ गया 121 गुणे 4, यानी 4 गुणे 121, तो क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 484। क्या आ जाएगा फिर बच्चों 484, यानी छोटी संख्या 484 होगी, जो हमारे विकल्प नंबर बी में मौजूद है, और विकल्प नंबर बी ही हमारा सही है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती फिर बच्चों, तो इस 4 की जगह पर 7 कर देते, हमारी बड़ी संख्या आ जाती। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यवसाय में हुए लाभों को 3 साझेदारों में, किसी व्यवसाय में हुए लाभों को 3 साझेदारों में 1/4, 1/6, 1/9 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया। यदि कुल लाभ 8,455 रुपए हो, तो सबसे अधिक लाभ की क्या हो, सबसे अधिक लाभ की राशि क्या है? तो ध्यान से देखना, अनुपात साझेदारों का अनुपात क्या है, 1:4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9। तो अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इन सब का एक एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा एलसीएम 36 बनेगा। अगर 36 से सब में गुणा कर दें तो क्या होगा, यहाँ 36/4 हो जाएगा, यहाँ अनुपात में क्या हो जाएगा 36/4 6 हो जाएगा, यहाँ अनुपात में क्या हो जाएगा 36/9 हो जाएगा, और एक नया अनुपात हम लोग को मिलेगा, उन साझेदारों में नया एक अनुपात मिलेगा, 4 9 36 मिलेगा, 6 6 36 मिलेगा, और क्या मिलेगा 4 9 चौका 36 मिलेगा। तो सबसे बड़ी राशि क्या है, यही तो है 9, 1/4 ही तो सबसे बड़ी राशि है, यानी सबसे अधिक लाभ मिला है। 3 हिस्सेदारों में 1/4 जो है ये सबसे बड़ा लाभ है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो लाभ क्या हो गया 9 हो गया, यानी सबसे अधिक लाभ की राशि, यहां लिख देंगे अधिक लाभ की राशि बराबर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 9 बटा, यानी यही सबसे बड़ी है, तो 9 प्लस का 6 प्लस का 4 और गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही कितना मिला है 8,455। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 9 9 6 15 और 4 क्या हो जाएगा 9 6 15 4 19 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 8455 हो जाएगा। 8400 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 55 हो जाएगा। अब भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर 8455 में 19 से भाग देते हैं, 8455 में 19 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा 19 चौका 4 बार जाएगा, 19 चौका 76 मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये कैंसिल हो गया यहाँ से आएगा 5, तो क्या हो जाएगा 19 चौका 76, फिर जाएगा फिर बच्चों 19 चौका 76, फिर यहाँ से ध्यान से देखिएगा 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 19 पंचे क्या आ जाएगा फिर बच्चों 95 आ जाएगा, और ये कट गया, यानी 445। क्या आ गया फिर बच्चों 445, यानी 9 गुणे 445 क्या आ गया 445, 9 गुणे गुणा कर देते हैं, 9 पचे 45 के 5 हासिल का आएगा 4, 9 चौक 36 और 4 क्या हो जाएगा 40 हासिल का आएगा 4, 9 चौक 36 और 4 क्या हो जाएगा 40, यानी आ गया सबसे बड़ी राशि जो मिली है प्यारे बच्चों साझेदारों में, वो 4,005 रुपए की मिली है, और 4,005 रुपए हमारा विकल्प नंबर डी में सही है प्यारे बच्चों, विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यहां से ध्यान से ए बी तथा सी की आय का अनुपात 3:5:8 है, यदि सी की आय ए से 1450 रुपए
अधिक हो तो बी की आय क्या है। ध्यान दीजिएगा फिर बच्चों, यहाँ पर बी की आय निकालने के लिए यहाँ देखेंगे बी की आय बराबर वी की आय बराबर यहाँ सी की आय ए से क्या है फिर बच्चों 1450 रुपए अधिक है, तो यानी बी की आय पूछ रहा, तो बी की आय ही 5 रुपए है तो 5 हो गया। अब यहाँ पर ए की आय जो है सी की आय ए से 1450 रुपए क्या है अधिक है, तो क्या है अधिक है, तो यहां से क्या हो गया 8 माइनस का 3 अधिक हो गया, यहाँ अधिक है और गुणे क्या हो गया फिर बच्चों 1450, गुणे क्या हो गया 1450। अब यहां से ध्यान से देखेंगे ये हो गया 5/8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा और गुणे क्या हो गया 1450 हो गया फिर बच्चों, तो 5 से 5 कट गया, क्या मिला 1450 रुपए। यानी जो बी का हिस्सा है, बी की आय है फिर बच्चों 1450 रुपए है और 1450 रुपए किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, अर्थात एक नया विकल्प ई 1450 रुपए हमारा सही होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे किसी काम को 860 रुपए में समाप्त करते हैं, यदि उसकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5:4:2 है तो महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी कितनी है। ध्यान से देखिएगा, महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी पूछ रहे हैं, महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी क्या हो जाएगी फिर बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कितनी महिलाएं हैं 4 और इनका अनुपात कितना है 4 का है, तो यहां से हो जाएगा 4 गुणे 4, ये हो गया बटे में क्या, ध्यान से देखिएगा 3 पुरुष हैं और इनका अनुपात क्या है 5 है, तो 3 गुणे क्या हो जाएंगे 5 और प्लस ये महिलाओं का 4 गुणे 4 हो जाएगा और प्लस बच्चे क्या है मेरे बच्चों, बच्चे हैं 6 बच्चे हैं और इनके मजदूरी का अनुपात क्या है 2 है, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 2 हो जाएगा। और कुल कितने रुपए में मजदूरी प्राप्त करते हैं 860 रुपए, कितना प्राप्त करते हैं 860 रुपया प्राप्त करते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ये 5 तिया 15 हो गया और 4 चौका 16 हो गया और 6 दूनी क्या हो गया फिर बच्चों 12 हो गया और गुणे क्या हो गया 860 रुपए आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2 6 8 8 5 13, यहां 16 रहेगा 13 हो गया, 3 और 1 4 43 हो गया और गुणे यहां से क्या हो गया 860 हो गया, 43 से ये 2 बार में चला जाएगा यानी 20 हो जाएगा, तो 20 गुणे 16 यानी 16 दूना 32 यानी 16 गुणे 20 क्या आ जाएगा फिर बच्चों 16 दूना 32 यानी 320 रुपए आ जाएगा। यानी महिलाओं की जो व्यक्तिगत मजदूरी हुई प्यारे बच्चों 320 रुपए हुई, यानी ये हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 13,475 क्या दिया है 13,475 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का चौथाई और तीसरे भाग का 5वां भाग सभी बराबर है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, पहला भाग मान लीजिए ए है और ए का क्या है आधा, ये आधा हो गया, बराबर कह रहे बराबर है, और दूसरा भाग मान लीजिए बी हो गया, बी का कौन सा भाग चौथाई भाग यानी बटा 4 हो गया, बराबर सी यानी तीसरा भाग यानी सी हो गया और बटे ये 5 के बराबर है, तो दूसरा भाग क्या है इसी को ज्ञात करना है। तो यहां से इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा फिर बच्चों 2:4:5, ये हो गया 2:4:5 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखना है, राशि कितनी है 13,475 है, हमको दूसरा भाग ज्ञात करना है, यानी दूसरा भाग क्या है, यानी दूसरा भाग क्या है यानी बी हमको ज्ञात करना है। तो यानी यहां से लिख देंगे बी बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, बी का रेशियो कितना है 4 है, रेशियो वैल्यू कितनी है 4 है। अब यहां से हो जाएगा 2 + 4 + 5 और फिर इधर से आगे लिखेंगे गुणे कितना है फिर बच्चों 13,475 जोड़ते हैं 4/3
यहाँ से 5 4 9 9 2 11 हो गया, और गुणे क्या हो गया 13,475 हो गया। 11 से भाग देंगे, 11 का नाम 11, 11 एक नाम 11, बचेगा क्या 2 और 24 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, फिर 2 बचा तो 11 दूना 22 हो गया, फिर 5 बचा, 11 पचे 55, 1225 गुणे 4, तो 12 चौका 48 और 200, 12 चौका 48 और 4900, गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एक नाम 4, यानी आ गया प्यारे बच्चों 4900। कितना है दूसरा भाग, कितना है प्यारे बच्चों 4900, जो विकल्प नंबर सी में मौजूद है, और विकल्प नंबर सी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 कुर्सी 21 मेज का मूल्य 18 कुर्सी 12 मेज के मूल्य के बराबर है। यदि मेज और एक कुर्सी के मूल्यों में क्या अनुपात है? एक मेज और एक कुर्सी के मूल्यों में क्या अनुपात है? 18 कुर्सी 12 मेज और 15 कुर्सी 21 मेज का मूल्य क्या है प्यारे बच्चों? बराबर है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ये कुर्सी को के ले लेते हैं और मेज को यम ले लेते हैं, यानी इसका अनुपात, ये अनुपात हो जाएगा 21 मेज हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से 15 के हो गया, प्लस लिख सकते हैं 21 यम हो गया, यानी 15 कुर्सी और 21 मेज का मूल्य कितने कुर्सी के बराबर है? 18 कुर्सी और 12 मेज के बराबर है। तो 18 के हो गया प्यारे बच्चों, और प्लस 12 एम हो गया। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे, इस 15 के को इधर भेज देते हैं और 12 एम को इधर ले आते हैं, तो 21 एम हो गया, और फिर उसके बाद में माइनस इधर आएगा तो 12 एम हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ से 18 के हो गया प्यारे बच्चों, और इस 15 के को इधर भेजेंगे तो माइनस का 15 के हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 एम बचेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ से 18 में से क्या जाएगा? 15 जाएगा तो 3 के बचेगा प्यारे बच्चों, और 3 एक नम 3 और 3 तिरका 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमको क्या ज्ञात करना है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ कुर्सी और मेज के बारे में पूछा गया है, लेकिन आंसर में क्या पूछा गया है? मेज और कुर्सी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से मेज को, यानी यहाँ से ये आ गया 3m आ गया इक्वल टू के आ गया, तो m इक्वल टू m, और ये क्या करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं तो k आ जाएगा, और इसका यहाँ भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी 1 है यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसका गुणांक 1 है और बटे 3 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, m अनुपात k बराबर 1 अनुपात का 3 हो गया प्यारे बच्चों, 1 अनुपात का 3, यानी 1 अनुपात का 3 हमारे विकल्प नंबर सी में मौजूद है, और विकल्प नंबर सी हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, और बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नूतन और नीरू की मासिक आय 8:9 है। दोनों प्रतिमाह 1500 रुपए खर्च करती हैं। इस प्रकार उनकी मासिक बचत 13:15 में होती है। उनकी आयों में कितने रुपए का अंतर है? उनकी आयों में कितनी रुपए का अंतर है? तो यहां से ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर यहां से मान लिया जाए, अगर विकल्प से आप सॉल्व करते हैं तो यहां से मान लिया जाए 1000 मान लेते हैं कि आयों का अनुपात क्या है? 1000। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी 9000 कौन कमाता है? नीरू कमाती है, और 8000 कौन कमाता है? नूतन कमाते हैं। तो यहां से आप, तो अनुपात भी हमको सेम मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारा सॉल्व भी हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनके मासिक आय का अनुपात क्या है? 8x है, मान लिया 8x है। मान लीजिए नूतन जो है 8x रुपया कमाती हैं, और यहीं से कौन कमाती हैं? मान लीजिए नीरू कितना कमाती हैं? 9x कमाती हैं, और ये 1500 ये भी खर्च करती हैं, और माइनस 1500 ये भी खर्च करती हैं। तो इनका नया अनुपात जो आता है बचत का 13:15 आता है, 13/15 आ जाता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा यहां करते हैं, थोड़ा लेंदी गुणा भाग आएगा फिर बच्चों। अगर आप विकल्प से सॉल्व करेंगे तो 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप विकल्प से नहीं सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा आपको समय लगेगा और कैलकुलेशन भी लंबा जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 15 8 क्या हो जाएगा?
120x हो जाएगा, 15 15 हम 225 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया, बराबर 13 नौइया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13 नौइया हो जाएगा 117 x हो गया। और यहां से ध्यान से देखिएगा, माइनस 15 तिया 45 के 5 और 15 का नाम 15 और 15 और 4 19, यानी कितना हो जाएगा 19,500, 2 जीरो भी है, 15 तिया 45 के 5 और 15 का नाम 15 4 19, 195, 15 गुणे 13, अब आ गया 19,500 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस x वाले को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 120x माइनस का क्या हो जाएगा 117x हो जाएगा, बराबर। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अब 22,500 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 22,500 और यहाँ पर माइनस 19,500 है प्यारे बच्चों। तो 120 में से 117x जाएगा तो 3x बचेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ से क्या हो जाएगा 22,500 और 19,500, तो 0 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0, 2 यहाँ से 1 हासिल जाएगा, 12 12 में से 9 जाएगा 3 आ गया 3 प्यारे बच्चों। तो x इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 3 का नाम 3, यानी ये 1000 बार जाएगा प्यारे बच्चों 3 से, तो क्या आ गया 1000 आ गया, x बराबर 1000। और अंतर क्या ज्ञात करना हमको, अंतर मासिक आय में अंतर, तो मासिक आय में अंतर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 9x माइनस का क्या हो जाएगा 8x, तो मिलेगा हमको x, और x बराबर क्या मिला है 1000, यानी इनके आयों का अंतर क्या है प्यारे बच्चों 1000 रुपए का अंतर है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, जिसमें 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया के करेंसी नोटों की संख्या 4:3:5 के अनुपात में है, यदि उनमें कुल 620 रुपए रखे हों। कितने रखे हैं प्यारे बच्चों 620 रुपए रखे हों, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है। तो यहां से लिखेंगे ऐसे, 20 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात क्या है प्यारे बच्चों 3 है, यह हो गया 3 बटे, अब यहां से 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट कितने हैं, क्या अनुपात कितना है 4 है, यह हो गया। फिर उसके बाद में 20 रुपए के नोटों का अनुपात क्या है 3 है, प्लस 10 रुपए के नोटों का अनुपात क्या है 5 है, तो यहां से गुणे कितने रुपए टोटल रखे हैं प्यारे बच्चों 620, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 3, और यहां से 50 चौका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 200 हो गया, प्लस का 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस का 10 पचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 50 हो गया, और गुणे क्या आ गया 620 आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 बटे 200, 260 और 50, 300 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा 620, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 31 से करना में 31 और 31 दूना क्या हो जाएगा 62, और 2 गुणे 3 आ गया प्यारे बच्चों, 3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 नोट, यानी 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 6 हो जाएगी, अर्थात ये विकल्प नंबर डी में हमारे मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आगे चलेंगे, अगर यहां से प्यारे बच्चों अगर 50 रुपए के नोट के बारे में पूछा जाता तो ये 4 यहां लिख देते, यहां क्या लिख देते इसकी जगह पर 4 लिख देते, और फिर यही जो यहाँ 2 चौका 8, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाती 8 आ जाती। 10 रुपए के नोटों की संख्या पूछता प्यारे बच्चों, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या पूछता, तो यहाँ पर क्या हो जाता 5 हो जाता, और 5 गुणे क्या हो जाता 2, यानी 10 आ जाता, 10 नोट के क्या आ जाते 10 के आ जाते। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ध्यान से देखेंगे। एक बर्तन में 26 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है प्यारे बच्चों 26 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ये 26 लीटर दूध अकेले नहीं है, इसमें पानी भी है, तो दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या है 11:2 के अनुपात में है। यदि उसमें कितना दूध और डाल दिया जाए, उसमें कितना दूध और डाल दिया जाए जिससे अनुपात क्रमशः 12 क्या हो जाए 1 हो जाए। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसमें दूध कितना है और पानी कितना निकाल लेते हैं, तो पानी की मात्रा से निकाल लेते हैं, पानी की मात्रा बराबर
तो पानी की मात्रा कितनी है, अनुपात में 2 दिया है और इन अनुपात को 11 प्लस का 2 कर देते हैं और गुणे कुल कितना लीटर दूध है प्यारे बच्चों, 26 लीटर दूध है। तो ये यहां से ध्यान से देखना, ये 2 बटे क्या हो जाएगा 11 और 2 13 और गुणे क्या हो जाएगा 26, तो 13 का नाम 13, 13 दूना 26, तो 2 दूनी 4 लीटर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4 लीटर पानी हो गया। तो 4 लीटर अगर पानी हो गया तो दूध कितना है प्यारे बच्चों, दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, दूध की मात्रा हो जाएगी यानी 26 माइनस का 4 बराबर क्या हो गया 22 लीटर। 22 लीटर क्या हो गया, दूध हो गया। अब ये कह रहे हैं कि दूध कितना और दूध मिला दिया जाए कि उनका अनुपात क्या हो जाए 12:1 का हो जाए। तो यहां से ध्यान से देखना, ये हो जाएगा यानी 22 लीटर क्या है, 22 लीटर क्या है प्यारे बच्चों, 22 लीटर दूध है और बटे पानी कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा। और इसी दूध में कितना मिला दिया जाए, x मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं प्यारे बच्चों, x मिला देते हैं और बराबर का नया रेशियो हमको मिल जाएगा 12:1 यानी 12/1 मिल जाता है। गुणा कर देते हैं ऐसे, 1 का गुणा 22 में करेंगे 22 प्लस का x हो जाएगा और 4 गुणे क्या कर देंगे 12, 12 चौका क्या हो जाएगा 48, ये हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 48 और इसको 22 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा और बराबर घटाएंगे 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 2 बचेगा। यानी x बराबर 26 लीटर दूध और मिलाएंगे प्यारे बच्चों, कितना मिलाएंगे प्यारे बच्चों 26 लीटर दूध और मिला देंगे तो उनका रेशियो क्या बन जाएगा 12:1 का रेशियो हो जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। हम लोग बहुत तेजी से बिना कोई बातचीत किए, बाहरी बातचीत किए, हम लोग केवल क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं क्योंकि हम लोग पास समय कम है और हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमको। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जस्ट प्राप्त हो और आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएं। धन्यवाद।